सत्यनारायण प्रसाद और कोचिंग संचालक 1.5 महीने के बाद लौट कर आए, उनका अपहरण हुआ है। और ये जिस तरह से गोद कर मारा गया बेचन गुप्ता को, इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करूंगा, लालू यादव से अपील करूंगा कि हस्तक्षेप कीजिए। आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप मुख्यमंत्री हैं, किसी थाने की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी। और मैंने देखा कि जो बेचन गुप्ता जी की पत्नी कितनी हिम्मती है, जो कूदी है, इतनी ऊंचाई से कूदी कि आज आप और हम भी नहीं कूद सकते। लेकिन आदमी मरता क्या ना करता, बेचारी कूद कर गई, थाने गई, उसके बावजूद भी जो है और थाने वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। और मुझे बताया कि अब तक कोई भी पुलिस कर्मियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर अभी जब हम आए हैं तो कोई सुरक्षा की यहाँ व्यवस्था नहीं है। लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। लोग अब केवल यही नहीं, पूरे बिहार में लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया। तो अगर इन घटनाओं को सरकार रोकेगी नहीं तो न तो कोई व्यापार करने आएगा, न कोई उद्योग लगाने आएगा, न कोई ठेकेदारी करने आएगा। और ऐसा लगता है कि बिहार फिर से पुराने दिनों की ओर लौट कर जा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से बिहार को हम लोगों ने अपराध से निकाल कर और जंगल राज के बजाय बिहार में मंगल राज कायम किया था। अब लग रहा है कि बिहार फिर मंगल राज से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और इनके परिवार को पूरी मदद मिलनी चाहिए। सुनते हैं कि जहां पर बंटवारा हुआ वो कपड़ा केवल मिला है, इनका जो सामान जो लूट कर ले गया वो भी वापस होना चाहिए। और अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा जो है थाने पर डायरेक्ट यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ होना चाहिए सर। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाए।